यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कर निर्धारण वर्ष 24-25 जो है उसके लिए हमें जो अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है वो आप न्यू टैक्स के रेजिम के हिसाब से या ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से करना चाहते हैं। कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इसी तरह की नई-नई जानकारी आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहती है। साथियों, कई साथियों के ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर अगर हमने एक बार न्यू टैक्स रेजिम को इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया हमने, तो क्या हम अगली बार के लिए इसको बदल सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप डेफ़िनेटली बदल सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको बदलना क्यों है? न्यू टैक्स रेजिम में वैसे ही आपका टैक्स कम लग रहा है, कम इसलिए लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर हम बात करते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 5 लाख से ऊपर अगर इनकम जाती है तो उसका 20% है वो टैक्स लगता है। लेकिन ओल्ड न्यू की अगर हम बात करें, तो न्यू में 12 लाख से अगर इनकम ऊपर जाती है, 12 से 15 तब आपका 20% टैक्स लगता है। दूसरी बात ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको किसी प्रकार की छूट है वो अवेलेबल नहीं है। कोई भी डिडक्शन है वो आप यहाँ पर नहीं ले सकते, जबकि ओल्ड में आपके पास डिडक्शन लेने की यहाँ पर ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो बेसिक सैलरी मतलब अपनी जो ग्रॉस सैलरी वो 60,000 की समथिंग है। हो सकता है थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो, तो अपनी जो 12 महीने की सैलरी बनेगी, वो 7,24,000 के आस-पास बनेगी। अगर हम अपनी जो ग्रॉस सैलरी 60,000 के समथिंग माने तो। तो अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 60,000 है, तो आप जो टैक्स की गणना करेंगे, वो अगर न्यू टैक्स के हिसाब से करते हैं, तो पूरे साल की इनकम होगी 7,24,000। इसमें से 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी, तो आपके बचेंगे 6,74,174 रुपए। और न्यू टैक्स रेजिम में अगर हम बात करें, तो इनकम अगर आपकी 7 लाख से कम है या 7 लाख तक ही है, तो आपका जो टैक्स बनेगा 25,000 के आसपास टैक्स बनेगा, लेकिन उसकी अपने को 87A के अंदर छूट मिलती है। चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखें तो अपना जो इन 7,24,000 का टैक्स बनता है 22,417 रुपये, और इसकी अपने को 87A के अंदर छूट मिल जाती है, यानी अपना यहाँ पर बिल्कुल भी टैक्स है वो नहीं लगेगा। टैक्स आपको किसी भी प्रकार का नहीं देना है अगर आपकी इनकम 7,24,000 है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद में। अगर हम इसी इनकम की बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके पास जो डिडक्शन अवेलेबल है, जैसे 80C का डिडक्शन है 1,50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर आपके पास ये दो ही डिडक्शन है, कॉमन डिडक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो 7,24,000 आपके पास जो टोटल इनकम है आपकी 7,24,000, 50,000 उसमें से अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएंगे, तो 6,74,000 रुपये बचेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आप जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें आप अपना जो एचआरए है, एचआरए भी क्लेम कर सकते हो। एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए यहाँ पर जो दे हुआ है, तो एचआरए यहाँ पर है 40,832। तो चलिए इसकी मैं आपको यहाँ पर छूट दिखा देता हूँ, 40,832। इसके बाद में हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे अपनी। तो देखिए यहाँ पर 7,24,000 है, 41,000 अपने का जो एचआर है वो डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 682 बच गए, इसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, तो 6,32,000 बचेंगे। और इसके बाद में आपके 80C की जो कटौतियाँ हैं वो अगर 1,50,000 तक कंप्लीट हो रही हैं 80C की कटौतियाँ, तो यहाँ पर आपको 1,50,000 की पूरी छूट मिल जाएगी। अगर 1,50,000 से कम अगर कटौतियाँ आपकी, तो आपको उतनी ही छूट मिलेगी। और यहाँ पर भी अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करें, तो देखिए यहाँ पर 6,32,000 है, और 6,32,000 में से 1,50,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये 5 लाख से इनकम है वो डाउन आ जाएगी अपनी 4,82,000। और इसका अपने को टैक्स है वो 11,617 बना, लेकिन इसकी जो 87A के अंदर अपने को छूट मिल जाएगी पूरी की पूरी, तो यहाँ पर टैक्स है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये तो बात थी अपने अगर ग्रोस सैलरी 60,000 के आसपास है तब। अब अगर ग्रोस सैलरी को हम बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रोस सैलरी जो है यहाँ पर 38,000 है, तो मैं यहाँ पर 45,100 कर देता हूँ। तो अगर इतनी ग्रोस सैलरी है, अगर हम बात करें न्यू टैक्स के हिसाब से, 8,60,000 आपके इनकम बनती है। यानी अगर ग्रोस की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास आपकी ग्रोस बनती है। 70,000 से थोड़ी सी ज़्यादा, 72,000 के आसपास समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम न्यू टैक्स के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करके देखें अपनी, तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस हो जाएंगे, 8,09,000 रुपये बचेंगे, और 8,09,000 का जो टैक्स बनेगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की छूट है वो अपने को मिलेगी नहीं। और 8,09,000 का अगर टैक्स बनता है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% लगता है, तो 15,000 हो गए। 6 से 9 तक 10% लगता है, तो 20,939 रुपये। तो टोटल कितना बन गया,
35,939, 4% अपना जो कर है वो लग जाएगा 1438, तो टैक्स बनेगा यहाँ पर 37,377। ये है अपनी न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर आपकी जो ग्रोस इनकम है मंथली वो 72,000 के समथिंग है तो। और अगर इसी इनकम की अगर ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से बात करें तो ओल्ड टैक्स में यहाँ पर जो एच आर ए है, पहले हम एच आर ए क्लेम कर लेते हैं एक बार। एच आर ए यहाँ पर टोटल है 49,716 रुपीज़। तो 49,700 मैं यहाँ पर क्लेम कर देता हूँ। तो हम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर इसकी कैलकुलेशन करके देखें, 8,59,386 अपनी ग्रोस सैलरी होगी, 49,700 एच आर ए के माइनस हो जाएंगे तो 8,09,686 रुपये बचेंगे। इसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया तो 7,59,686। अब इसके अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करें, यहाँ पर जो एटीसी की अपनी कटौतियाँ हैं, न्यू टैक्स रेजिम में ये कटौतियाँ अपने को मिलती नहीं। ओल्ड टैक्स रेजिम में एटीसी की कटौतियाँ 1,50,000 तक हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपनी इनकम बचेगी 1,50,000 माइनस होने के बाद में 6,09,660। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स बनता है वो 35,816। तो यहाँ पर दोनों की कैलकुलेशन अगर हम करें, दोनों टैक्स रेजिम की, तो ओल्ड वाले में आपको किसी भी प्रकार का जो क्लेम है वो नहीं मिलता है। आप एचआरए की क्लेम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर ओल्ड की हम बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लगभग दोनों का टैक्स है वो बराबर बनता है। यहाँ पर 36,000 के समथिंग है और यहाँ पर 37,000 के समथिंग है। लेकिन ओल्ड में आप एचआरए यहाँ पर क्लेम करते हैं तो ये आपको जो टैक्स का बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अगर मान लेते हैं हम कि हमारी जो ग्रोस इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा है, चलिए यहाँ पर ग्रोस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। 45,000 की बजाय हम कर देते हैं 49,000। तो इस केस में हमारे पास न्यू टैक्स रेजिम में कैलकुलेशन करके देखते हैं हम, तो यहाँ पर टोटल जो अपनी ग्रोस इनकम होगी 9,32,854 रुपये। एक बार हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो ग्रोस इनकम है वो 80,000 के आसपास है, यानी 12 × 96, 9,60,000 अपनी टोटल जो ग्रोस सैलरी है वो साल की बनती है। अब इस के हिसाब से अगर हम ओल्ड टैक्स की बात करें तो ओल्ड टैक्स में अपने को 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 9,06,854 रुपये बच गए। और इसकी जो टैक्स कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो 3 से 6 तक 5% के हिसाब से 15,000 रुपये, 6 से 9 तक 10% के हिसाब से 30,000 रुपये और 9 से 12 तक 15% के हिसाब से 1,028 रुपये। टोटल जो टैक्स बनता है लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद में 47,869 47,869 रुपीज़। अब अगर ओल्ड की अगर हम बात करें तो ओल्ड में यहाँ पर जो टैक्स बनेगा, सबसे पहले हम अपना एच आर ए क्लेम कर देते हैं। तो एच आर ए यहाँ पर अपने को मिला हुआ है 54,000 सॉरी। तो यहाँ पर 54,000 पूरा क्लेम कर देते हैं। तो 9,52,854 रुपये, 54,000 रुपये अपने एच आर ए के माइनस हो जाएंगे तो 9,02,854। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गए तो 8,52,000 रुपये बचेंगे। और इसमें से आपका जो एटीसी का डिडक्शन है 1,50,000 वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो सैलरी बचेगी 7,02,850 रुपये। इसकी अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करके देखें तो यहाँ पर होता है 53,070 रुपये और 4% जो कर लगेगा तो इसके बाद बनेगा 55,193 रुपये। और न्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो 47,869 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू के हिसाब से आपका थोड़ा सा टैक्स है वो कम बनता है, अगर आपके पास और कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर और जो कॉमन डिडक्शन है होम लोन की अगर हम बात करें, होम लोन अगर आपने ले रखा है तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, बिकॉज होम लोन के जो इंटरेस्ट होता है कि आप पूरा का पूरा यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। होम लोन का इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, गृह ऋण का ब्याज अगर आपको लगभग 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए अपन 2 लाख पूरा क्लेम करते हैं और 2 लाख पूरा क्लेम करते हैं अगर आपने होम लोन ले रखा है, उस केस में यहाँ पर जो आपका टैक्स बनेगा तो वो टैक्स यानी 5 लाख से आपकी इनकम 2,000 रुपये ज़्यादा जा रही है, आपका 13,000 के आसपास टैक्स बनेगा। लेकिन न्यू वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 47,869 रुपये पूरा का पूरा उतना ही टैक्स बनेगा, अगर क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जो डिडक्शन है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एटीडी वगैरह की जो कटौतियाँ हैं वो भी अगर हम करके देखें, एटीडी की कटौती 25,000
तो न्यू वाले में अपने को किसी भी प्रकार का जो डिडक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, केवल 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। तो यहाँ पर मैं कॉमनली आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास केवल एटीसी का डिडक्शन है और स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं है, तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम में वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। और अगर आपके पास होम लोन वगैरह की मतलब आप क्लेम करते हो या एचआरए भी अगर आप क्लेम करते हो, तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों के बारे में कुछ जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली होगी। बाकी अगर आपको अपनी इनकम की कैलकुलेशन करवानी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।